नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी के तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर नामक शीर्षक की व्याख्या को देखेंगे। साथ ही साथ इसके संदर्भ प्रसंग को भी देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। अगर हम इसके प्रसंग को देखें तो आप लिखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुरते मतलब नगर से, निकसी मतलब निकल कर, रघुवीर वधु यानी कि सीता जी ने, धरी धीर यानी धीरे धारण करके, दये मग में, मग में मतलब रास्ते में, डग द्वय, डग मतलब होता है दो कदम, यानी कि नगर से निकल करके सीता जी ने दो कदम ही चले थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी मतलब झलक उठी, भरी भाल मतलब मस्तक पर, कनी जल की मतलब जल की बूंदें यानी जल के कण अर्थात पसीना। कहने की नगर से निकलकर सीता जी ने मार्ग में दो कदम ही चले थे कि उनके मस्तक पर जो है पसीने की बूंदें झलक आईं। और पुट मतलब संपुट, सूख गए मतलब सूख गए, मधुराधर, मधुर अधर यानी कि कोमल होंठों के, अर्थात उनके कोमल होंठों के जो संपुट थे वे सूख गए। और थके होने के कारण वे जो है फिर बूझती हैं, फिर बूझती हैं मतलब फिर पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है। और पर्णकुटी करिहों की तो है, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटियां, करिहों की तो है मतलब कहाँ पर बनेगी। अर्थात थकावट के कारण सीता जी भगवान रामचंद्र जी से पूछने लगती हैं कि भी और कितना चलना है और पत्तों की कुटिया कहाँ बनेगी। तो तियकी यानी कि पत्नी की, लख मतलब देखकर, आतुरता पिय की मतलब रामचंद्र जी की, यानी कि माता सीता जी की आतुरता को देखकर रामचंद्र जी की आँखियाँ मतलब आँखों से अतिचारु मतलब अत्यंत सुंदर, चली मतलब निकलने लगी, जल च्वय मतलब जल, च्वय मतलब पानी, च्वय मतलब चूने लगी। अर्थात माता सीता जी की आतुरता को भगवान रामचंद्र जी जब देखते हैं तो उनकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कहने की, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, यानी कि अयोध्या नगर से निकलकर माता सीता जी ने धैर्य पूर्वक मार्ग में दो ही कदम चले थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की, अर्थात उनके होंठों पर जो है पसीने की बूंदें जो हैं झलकने लगी और पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके जो है मधुर अधर यानी कोमल होंठों के संपुट सूख गए। और फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों की तुम्हें, और वे थकान के कारण अपने प्रियतम रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना पड़ेगा, और पर्णकुटी करिहों की तुम्हें, और पत्तों की कुटिया जो है कहाँ पर बनेगी। पी की लखी आतुरता, पी की अखिया अति चारु चली जल जो है, अर्थात सीता जी की आतुरता को भगवान रामचंद्र जी देख करके अत्यंत ही भावुक होते हैं और उनके सुंदर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो दोस्तों इसके अगर हम काव्य सौंदर्य को देखें तो काव्य सौंदर्य में जो है तुलसीदास जी ने सीता जी की सुकुमारता का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है। और सीता जी के प्रति जो रामचंद्र के प्रेम की अभिव्यक्ति है वो अत्यंत ही सुंदर है। इसकी भाषा अगर हम देखें तो भाषा इसकी सरस एवं मधुर ब्रज भाषा है। दये मग में डग द्वय, ये जो है एक मुहावरा है और इसी कारण यहाँ पर जो है अन्युक्ति अलंकार है। अगर हम इसकी शैली को देखें तो चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, और इसमें छंद जो है सवैया छंद है। और अलंकार अगर हम देखें तो माथे पर पसीने की बूंदों के आने और होंठों के सूख जाने में स्वभावोक्ति तथा केतिक पर्णकुटी करिहों कित में अनुप्रास अलंकार है। अगर हम इसकी शब्द शक्ति देखें तो लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है, रस इसमें श्रृंगार रस है, गुण जो है प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पी छाह घरिक भय ठाढ़े। हम इसके संदर्भ को अगर लिखें तो इसका संदर्भ पहले के ही समान होगा, लेकिन अगर हम इसके प्रसंग को देखें तो इन पंक्तियों में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता जी की सुकुमारता
और उनके प्रति राम के जो है असीम प्रेम का जो है अत्यंत ही सहज चित्रण किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो माता सीता जी कह रही हैं कि जल को गए हैं लखन है ललिका, यानी जल को गए हैं, यानी कि पानी के लिए गए हैं लखन, यानी लक्ष्मण जी हैं ललिका, वे मतलब अभी छोटे हैं। परिखो मतलब इंतजार कर लीजिए, प्रिय मतलब हे प्रिय, यानी कि लक्ष्मण जी जो पानी के लिए गए हैं तब तक जो है हम लोग उनका इंतजार कर लें। और छाह मतलब छाँव में, घरिक मतलब क्षण भर, होए ठाड़े मतलब खड़े होकर, यानी कि लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए जब ये लोग भेज देते हैं तो ये जो है रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे प्रिय, इस छाँव में जो है थोड़ी देर जो है खड़े होकर के इंतजार कर लीजिए। और कह रही हैं कि पोंछ ही पसेऊ बयारी करो, और तब तक मैं, पोंछ मतलब पोंछ कर, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी करो मतलब अपने आंचल से हवा कर दूंगी, और मतलब और पाए पखरी हों, और आपके पाए मतलब पैरों को, पखरी हों मतलब धुल दूंगी। और भूभुरी डाढ़े, भूभुरी मतलब गर्म बालू से, डाढ़े मतलब जो जल गए हैं, यानी कि जब तक लक्ष्मण जी आएंगे तब तक मैं जो है अपने आंचल से आपके पसीने को पोंछ करके जो है हवा कर दूंगी, और आपके जो पाँव गर्म बालू में जल गए हैं उनको मैं धुल दूंगी। कह रहे हैं कि तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानि के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर मतलब रामचंद्र जी, प्रिया मतलब सीता जी को, श्रम मतलब थका, जान के मतलब जान करके, बैठ मतलब बैठ जाते हैं, और विलंब मतलब देर तक, कंटक काढ़े और उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। और आगे कह रहे हैं कि जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी मतलब सीता जी, नाह मतलब रामचंद्र जी की, नेह मतलब प्रेम को, लख्यो मतलब देख करके, पुलको मतलब पुलकित हो उठती हैं। और तनु बारी बिलोचन बाढ़े, यानी कि उनका तनु मतलब शरीर जो है पुलकित होता है, बारी मतलब होता है जल, बिलोचन मतलब आंखों में, बाढ़े मतलब बढ़ जाते हैं, अर्थात उनकी आंखों में जो है आंसू निकलने लगते हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को अगर देखें, कह रहे हैं कि जल को गए हैं लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह घरिक भय ठाढ़े, यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जो है जब श्रृंगवेरपुर से आगे चलती हैं तो वे थक जाती हैं, और जब विश्राम करने की इच्छा करती हैं तो वे रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जो है पानी लेने के लिए गए गए हैं, इसलिए घड़ी भर जो है किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के आप उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। कह रही कि पोंछी पसेऊ बयारी करो, और उपाय पखरी हो भूभुरी डाढ़े, कह रही हैं तब तक जो है मैं जो है आपके पसीने को पोंछ करके जो है हवा कर दूंगी, और जो गर्म रेत से आपके पांव जल गए हैं उनको मैं धुल दूंगी। कहने की तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानि के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो है यह सुन करके समझ जाते हैं कि वे जो है थक चुकी हैं, और विश्राम करने के लिए ही ऐसा कह रही हैं। इसीलिए वे जो है बैठकर काफी देर तक जो है उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालने लगते हैं। और जानकी नाह को लेह लख्यों, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े, और माता सीता जी अपने पति का ऐसा प्रेम देख करके पुलकित हो उठती हैं, और उनकी आंखों से जो है प्रेम के आंसू झलक उठते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने विपत्ति के समय श्री राम और सीता जी के एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पित भाव का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है, और यहाँ पर इन्होंने दाम्पत्य जीवन का एक आदर्श उपस्थित किया है। और गोस्वामी जी ने सीता जी और भगवान राम की भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान का एक सुंदर ही यहाँ पे चित्र प्रस्तुत किया है। अगर हम इसकी भाषा को देखते हैं तो ये ब्रज भाषा है, इसकी शैली मुक्तक शैली है, छंद इसमें सवैया प्रयोग किया गया है, रस इसमें श्रृंगार है, अगर अलंकार हम देखें तो अनुप्रास अलंकार है, गुण अगर देखते हैं इसका तो माधुर्य गुण है, इसमें शब्द शक्ति जो है लक्षणा और व्यंजना है। तो चलिए दोस्तों, आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। अगर हम इसके संदर्भ को देखेंगे दोस्तों तो संदर्भ पहले के ही समान रहेगा। तो इसके प्रसंग को देख लेते हैं। आप लोग प्रसंग में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर जो है अपने कथनों के द्वारा जो है एक सुंदर ही यहाँ पे चित्रण किया है। तो अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो व्याख्या होगी कि रानी मैं जानी अजानी महा,
मतलब दो स्त्रियां हैं, वे आपस में बातें करते हुए रामचंद्र जी को जो वनवास दे दिया गया है और माता सीता लक्ष्मण जी ये लोग जब जा रहे हैं, इन लोगों को देख करके वे लोग आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि मैं जानी, मैं जान गई। रानी मतलब कैकेयी, यानी कि मैं जान गई कि रानी कैकेयी जो है अजानी मतलब अज्ञानी, महा मतलब अत्यधिक। मैं जान गई कि रानी कैकेयी जो है अत्यधिक जो है अज्ञानी है, और पविपाहन होते कठोर हियो है। पवि मतलब होता है वज्र, पाहन मतलब पत्थर, यानी कि वज्र और पत्थर होते मतलब के समान, कठोर हियो है मतलब उनका हृदय जो है वज्र और पत्थर के समान कठोर है। यानी कि एक स्त्री जो है दूसरी से कहती है कि हे सखी, मैं जान गई कि रानी कैकेयी का जो हृदय है वो वज्र और पत्थर के समान कठोर है। कह रही कि राजहु काज अकाज न जानो, यानी कि राजहु मतलब राजा को भी, काज अकाज मतलब उचित अनुचित, ना जानो मतलब नहीं पता। और कहो तिय को जिन कान कियो है, कहो मतलब कहने पर, तिय मतलब पत्नी के, यानी कि पत्नी के कहने पर ही जिन कान कियो है, जिन मतलब जिन्होंने, कान मतलब काम कियो है मतलब किया है, अर्थात राजा दशरथ जी को भी उचित अनुचित का भी ज्ञान नहीं है, और उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर यह काम किया है, अर्थात इन लोगों को वनवास दे दिया है। आगे कह रहे हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति, यानी कि ये लोग इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर लोग हैं ये लोग, बिछुरे मतलब बिछड़ करके, कैसे प्रीतम लोग, प्रीतम मतलब इनसे प्यार करने वाले लोग, जियो है मतलब जी रहे हैं। अर्थात इनसे बिछड़ करके, इतने सुंदर लोगों से बिछड़ करके इनके प्रीतम लोग, इनके प्रियजन कैसे जी रहे हैं। कह रही कि आखिन में सखी रखिबे जोग, वो कहती है कि आखिन में, आंखों में, सखी मतलब हे सखी, रखिबे जोग मतलब रखने योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दियो हो, इन्हें किम के मतलब क्यों वनवास दियो है, मतलब वनवास दे दिया है। तो अगर हम इसके अर्थ को देखें तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अर्थ को। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वन गमन के समय रास्ते में जब गांव की स्त्रियां जो है भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के कोमलता और सौंदर्य को देखती हैं, तो वे आपस में बात करते हुए कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हो तो कठोर ही हो है। कहती हैं कि मैं जान गई कि रानी कैकेयी महाज्ञानी है, और उसका हृदय जो है वज्र और पत्थर से भी कठोर है। कह रही कि राजहु काज अकाज न जानो, कहो तिय को जिन कान कियो है। अर्थात राजा दशरथ को भी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, और उन्होंने जो है अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा काम किया है, अर्थात इन राजकुमारों को वनवास दे दिया है। कहने की ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, यानी कि इतने सुंदर ये लोग हैं, इनको प्रेम करने वाले इनके प्रियजन अब कैसे जी रहे होंगे। कह रहे कि आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमी के वनवास दियो हैं। कह रहे कि हे सखी, ये लोग तो आंखों में बसने के योग्य हैं, इन्हें जो है किस कारण से वनवास दे दिया गया है। तो दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के भगवान राम के प्रति सहृदयता का सुंदर चित्रण किया है। अगर हम इसमें भाषा को देखें तो इसमें ब्रज भाषा है, और कान भरना और आंख में रखना जैसे मुहावरों का यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया गया है। इसकी शैली मुक्तक शैली है, छंद इसका सवैया है, और अगर हम इसके रस को देखें तो इसमें करुण और श्रृंगार रस है। अलंकार रानी अजानी महा में अनुप्रास, और काज अकाज में सभंग पद यमक अलंकार है। अगर इसमें गुण देखें तो माधुर्य है, और शब्द शक्ति इसमें अभिधा लक्षणा और व्यंजना है। तो चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो इसकी व्याख्या को देखने के पहले हम इसके संदर्भ को अगर देखते हैं तो संदर्भ पहले के ही समान होगा, और प्रसंग इसका होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने ग्राम वधुओं को सीता जी को देख करके जो वे लोग आपस में बातें करती हैं, और एक तरफ बैठे हुए भगवान रामचंद्र जी के विषय में विनोद करते हुए उनसे जो प्रश्न पूछती हैं, उसका अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। इसमें जो है एक स्त्री जो है सीता जी से पूछती है कि शीश जटा, कहती है हे सखी,
शीश जटा यानी कि जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, उर मतलब वक्षस्थल, बाहु मतलब भुजाएं, विशाल मतलब अत्यधिक बड़े हैं, अर्थात जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल अत्यंत विशाल हैं, और विलोचन लाल, और जिनकी आंखें लाल हैं, और तिरछी सी भौं हैं, और जिनकी तिरछी सी भौं हैं यानी भौहें हैं। यानी कि वो सीता जी से पूछती है कि हे सखी, जिनके सिर पे जटा है और जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल अत्यंत ही विशाल हैं, और जिनकी लाल लाल आंखें हैं और तिरछी सी भौहें हैं, और तून मतलब होता है तरकस, सरासन मतलब होता है धनुष, बाण धरे यानी कि बाण लिए हुए हैं, और जो तरकस धनुष और बाण लिए हैं, और तुलसी वन मार्ग में सुठि सोहें, वन मार्ग में यानी कि वन मार्ग में सुठि मतलब अत्यंत ही सोहें मतलब सुशोभित हो रहे हैं, और इस वन मार्ग में अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। आगे कहती हैं कि सादर बारह ही बार शोभाए चिते, सादर मतलब होता है आदर पूर्वक, बारह ही बार मतलब बार बार, शुभाए मतलब चाव से, चिते मतलब देखते हैं तुम मतलब तुमको, यानी कहती हे सखी, और आपको वो बार बार अत्यंत ही चाव से देख रहे हैं, और त्यों हमरो मन मोहे, और हमारे भी मन को मोह रहे हैं। पूछति ग्राम वधु शीसो, यानी कि वह स्त्री जो है, ग्राम वधु मतलब वे स्त्रियां, पूछती मतलब पूछती हैं, शीसो मतलब सीता जी से, कहो सांवरे से, यानी कि बताइए, सांवरे से मतलब वे सांवरे से, सखी मतलब हे सखी, रावरे मतलब आपके को हैं मतलब कौन है। तो दोस्तों अगर हम इसके व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं, तो एक सखी है अर्थात गांव ग्राम वधुएं हैं, वे सीता जी से पूछती हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल, तिरछी सी भौहें, कहती हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, और जिनकी लाल लाल आंखें हैं, और तिरछी सी भौहें, और जिनकी भौहें जो हैं तिरछी हैं, और तून सरासन बाण धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठि सोहें, और जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, और इस वन मार्ग में अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं, कहने की सादर बारह बार शोभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, और वो जो है सब सहज रूप से आपको आदर पूर्वक बार बार जो है देख रहे हैं, यानी कि चाव से देख रहे हैं, और तुम्हारे क्या हमको भी यानी हमारे भी मन को जो है आकर्षित कर रहे हैं। पूछति ग्राम वधु शीसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को है, यानी कि वो ग्राम वधु माता सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी बताओ, वे सांवले से आपके कौन लगते हैं। तो दोस्तों अगर इसके हम काव्य सौंदर्य को देखें, तो यहाँ पे ग्राम वधुओं ने सीता जी से बहुत सात्विक विनोद से परिपूर्ण स्वाभाविक प्रश्न किया है। यहाँ पे ग्राम वधुओं के वाक्य चातुर्य का अत्यंत ही सुंदर वर्णन हुआ है, और स्त्रियों की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती है, तुलसीदास जी ने उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। यहाँ राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन हुआ है। इसकी भाषा अगर हम देखें तो इसमें सुकोमल ब्रज भाषा है, इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। अगर हम छंद देखें तो सवैया छंद है, रस इसमें श्रृंगार है, और अलंकार इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, गुण इसमें माधुर्य है, शब्द शक्ति इसकी व्यंजना है। तो चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या को देखने के पहले जो है हम इसके संदर्भ को अगर देखें, तो संदर्भ जो है पहले के ही समान होगा, और अगर हम इसमें प्रसंग लिखें तो आप लिखिएगा कि इन पंक्तियों में जो है ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही भगवान राम के विषय में उन्हें सब कुछ समझा देती हैं, और यहाँ पे माता सीता जी की जो है चतुराई का जो है तुलसीदास जी ने अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। तो दोस्तों चलिए इसके हम व्याख्या को देखते हैं। यानी कि कहते हैं वे लोग कि सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयाने हैं जाने की जानी भली, यानी कि सुनि मतलब सुन करके, सुंदर बैन मतलब सुंदर वचनों को, सुधा रस साने यानी कि अमृत से परिपूर्ण, यानी कि उन स्त्रियों के अमृत से परिपूर्ण सुंदर वचनों को सुनकर सयानी है जानकी माता सीता जी, जो अत्यंत चतुर हैं, जानी भली मतलब वो भली प्रकार से जान जाती हैं, समझ जाती हैं, और तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हें, यानी तिरछे करी मतलब तिरछे करी करके, नयन यानी कि आंखों को, दे सैन तिन्हें उन्हें वे संकेत देती हैं, और समुझाई कछु मुस्काई चली, और उन्हें जो है कुछ समझा करके मुस्काई मतलब मुस्कुरा करके चली मतलब आगे बढ़ जाती हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तेहि ओ अवसर सोहे सबे। तुलसीदास जी कहते हैं तेहि अवसर मतलब इस समय सोहे सभे, सब इस प्रकार से सुशोभित होते हैं कि अवलोकति लोचन लाहुवली, कि मतलब सभी सखियां जो हैं अवलोकति मतलब देख करके, लोचन मतलब आंखों से, लाहु मतलब लाभ प्राप्त कर रही हूँ, यानी कि सभी इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि वो सभी सखियां जो है इन लोगों को देख करके अपने आंखों का लाभ प्राप्त कर रही हैं। आगे कह रहे हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनोमंजुल कंजकली, मतलब मनो मतलब मानो ऐसा लग रहा है कि अनुराग तड़ाग यानी कि प्रेम रूपी तड़ाग मतलब सरोवर में, भानु उदय भगवान रामचंद्र रूपी, भानु मतलब सूर्य के, उदय मतलब उदय हो जाने से, बिकसी मनो मंजुल कंजकली, बिकसी मतलब विकसित हो गई हूँ, मंजुल मतलब सुंदर, कंजकली मतलब कमल की कलियां। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके हम भावार्थ को देख लेते हैं। तो इसके भावार्थ में ग्राम वधुएं जब माता सीता जी से भगवान राम के विषय में पूछती हैं, तो वे अत्यंत चतुराई से जो है जब उनका जवाब देती हैं, तो कह रहे हैं तुलसीदास जी की सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, यानी कि ग्राम वधुओं के उन अमृत जैसे सुंदर वचनों को सुनकर जो माता सीता जी अत्यंत चतुर हैं, वे जो है उनके मनोभावों को समझ जाती हैं, और तिरछी करी नयन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चले, और वे जो है अपने आंखों को जो है तिरछा करके जो है उन्हें संकेत देती हुई कुछ समझा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। अर्थात वे जो है बोलती नहीं हैं, और यहाँ पर स्त्रियोचित लज्जा के कारण वे संकेत से ही भगवान राम के विषय में समझा देती हैं कि वे ही मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर सोह सभे अवलोकत लोचन लाहुवली, यानी कि उस समय जो है सभी जो है भगवान रामचंद्र जी के सौंदर्य को अवलोकत मतलब देखती हुई, लोचन लाहुवली मतलब अपनी आंखों का लाभ प्राप्त करने लगती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनोमंजुल कंजकली, यानी कि उस समय ऐसा लगता है कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में भगवान रामचंद्र रूपी सूर्य उदय हो गया हो, और उन ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो हैं खिल उठी हों। तो अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें, तो यहाँ पे सीता जी के संकेत पूर्ण उत्तर का जो है भारतीय नारी की मर्यादा की भावना के अनुरूप जो है तुलसीदास जी ने चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। इसमें भाषा जो है सुललित ब्रज भाषा है। अगर शैली देखें तो चित्रात्मक एवं मुक्तक शैली है। इसमें छंद जो है सवैया छंद है, रस इसमें श्रृंगार रस है। अगर अलंकार देखें तो सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। और अनुराग तड़ागे में भानु उदय, बिकसी मनोमंजुल कंजकली, इसमें जो है रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगर हम इसमें गुण को देखते हैं तो माधुर्य गुण है। अगर हम इसकी शब्द शक्ति को देखें तो व्यंजना शब्द शक्ति है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी सरलतम व्याख्या जो है समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।